फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेनली बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स की और थोड़ी सी बात करेंगे पीएसयू बैंक्स पर। पिछले 2 दिनों से लगातार अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो पीएसयू बैंक्स में अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर मैं आज इसके विषय में बात करने वाला हूँ। अगर गिरावट होती है तो क्या सपोर्ट हो सकते हैं, इस विषय पर भी बात की जाएगी। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले बात करते हैं क्लोजिंग की, डे एंड की। तो 355 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है नियर अबाउट। अगर आगे बढ़ें और हम देखें ये जो पीएसयू बैंक्स है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पीएसयू बैंक्स हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट बैंक है कैनरा बैंक। तो आप देख सकते हैं कैनरा बैंक ने जो क्लोजिंग दी है आज वो 4%, 4.25% ऊपर की क्लोजिंग दी है 145 पर। इसके अलावा बात की जाए यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक ने जो क्लोजिंग दी है 2.53%। इस पे आप 35 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ले सकते हो। उसके अलावा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो 72.35 पर क्लोजिंग दी है, जो कि आप अपने प्राइस से 2.77% अप है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएसयू बैंक हैं। इसके अलावा अगर इंडियन बैंक की बात की जाए तो 114 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग दी है, लगभग 0.66% ऊपर है। तो इसके बाद अगर बात की जाए आपकी पीएनबी की, तो पीएनबी का भी आप देख सकते हो क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही है 0.00%, यानी फ्लैट क्लोजिंग है 37.45 पर। इसके बाद जिस शेयर के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इन सारे पीएसयू बैंक्स में मेरा फेवरेट स्टॉक है, उसने क्लोजिंग दी है 1.11% अप। तो यानी कि अभी 355 रुपये पर क्लोजिंग दी है। फिलहाल कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, 5.76% इन्होंने शेयर लॉक कर रखे हैं। इसमें ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने शेयर लॉक कर रखे हैं। इसके अलावा अगर एफआईआईस की बात की जाए तो ये दिसंबर के क्वार्टर में एफआईआईस की होल्डिंग जो थी वो आप देख सकते हो, ये है सितंबर 2020 का क्वार्टर। सितंबर 2020 में एफआईआईस की जो होल्डिंग थी वो 7.8% थी। उसके अलावा जब दिसंबर 2020 सितंबर 2020 के बाद जब दिसंबर 2020 आया तो दिसंबर 2020 में इन्होंने क्लोजिंग 9.8% की है, यानी कि 9.8% स्टेक इन्होंने रखा अपने पोर्टफोलियो में, सारी एफआईआईस को मिला दिया जाए तो। उसके बाद मार्च के क्वार्टर 4 में केवल 0.1% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी क्वार्टर 4 में इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। डीआईआईएस की बात की जाए तो डीआईआईएस 25.5%, फिर 25.1%, फिर 24.6%, यानी डीआईआईएस लगातार स्टेक थोड़ा सा घटा रहे हैं। यहाँ से अगर 3 क्वार्टर की बात कर ली जाए तो डीआईआईएस ने लगभग 1% स्टेक अपना कम कर दिया है। लेकिन अगर यही बात एफआईआईस की जाए तो 1% स्टेक इन्होंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैटनेस दोनों, अगर एफआईआईस डीआईआईएस को मिला दिया जाए तो ये फ्लैट डेटा मुझे नज़र आता है। तो इसमें मुझे कोई अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट है कहीं से डीआईआईएस एफआईआईस की नज़र नहीं आ रही। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास 9.1% शेयर था, फिर 7.5%, फिर इस क्वार्टर में 0.3% बढ़ गया। तो ये एक अपने आप में देखने की बात है। देखिए, प्रोमोटर्स के पास जो शेयर हैं वो 57% है। प्रोमोटर्स कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए 12% की होल्डिंग है, प्रोमोटर्स की 57% होल्डिंग है। उसके बाद एफआईआईस की बात की जाए तो इनके पास 10% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात की जाए तो लगभग 7% की होल्डिंग। अदर्स ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने 12% का स्टेक ले रखा है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, देखिए सपोर्ट समझेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये कुछ डेटा है जो मैं रेगुलर बेसिस पर हर शेयर के लिए दिखाता हूँ आपको, इनके कुछ मायने होते हैं। देखिए, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 10%, 13%, 14%। इससे क्या पता चलता है? इस समय इस शेयर में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, यानी ये रैली जो है, कुछ लोग बता रहे, मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ वीडियोस मैंने भी देखे, कुछ टीवी के मैंने सुने, तो कुछ लोग बता रहे हैं ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से दोबारा से रैली आई है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से रैली है। 3 महीने रैली कहाँ चली गई थी?
पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मेरी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये डेटा आपके पास है, ये ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही, तो ट्रेडर्स का जाल एक तरीके से इस शेयर को ऊपर ले जाया जा रहा, तो मुझे एक ऐसा फील होता है, और जो डेटा दिखता है उससे भी मुझे एक अंदाज़ा ऐसा लगता है। उसके बाद एक वीक के रिटर्न्स की बात की जाए, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। एक वीक के रिटर्न 2% नीचे है, एक महीने की रिटर्न लगभग ½ % ऊपर है, 3 महीने में 10% डाउन है, 6 महीने में 62% की रिटर्न है। उसके बाद एक साल में 108% की रिटर्न है। इसको आप थोड़ा निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ईयर ऑन डेट यानी कि इस डेट में पिछले साल शेयर लगभग चला गया था 150 के आसपास, तो वहाँ से अगर 350 आ गया तो आप इसको मत देखो प्लीज़। उसके बाद अगर बात की जाए 3 साल के रिटर्न्स की, तो 50%, यहाँ से आपको पता चल जाएगा एसबीआई की कितनी, हमारी समझ में एसबीआई की कितनी जो है वर्थ है इस शेयर की। 3 साल में 50%, कोई भी घटिया शेयर आप उठाते ना इससे ज़्यादा रिटर्न्स दे देता। 10 साल में आप देख लो 36.6%। यही डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 5 साल में लगभग 2 गुना हुआ है, तो आप बात समझ सकते हो। अब आज जो क्लोजिंग दी है उसकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे। 355 पर क्लोजिंग दी है, जो कि आपके 30 दिन के एसएमए के ऊपर पास हो रही है, 50 दिन के एसएमए के नीचे है फेल, 100 दिन के एसएमए के ऊपर है पास, और 200 दिन के ईएमआई एसएमए के ऊपर है। तो ये 3 आए 4 में, यानी कि 3/4। तो यहाँ पर ये पास हो गया। कि अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे और जो मूविंग एवरेज है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी रिदम है, जो आपकी मोमेंटम है, उससे पता चलती है। तो 4 में से 3 मूविंग एवरेज पास हो गए, आप ये मान लीजिए मोमेंटम में ठीक है फ़िलहाल। उसके बाद अगर बात की जाए प्रोमोटर्स की, इस डेटा की हमने बात कर ली है। अब समझिए जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, ऑल टाइम चार्ट मैंने आपके सामने खोला है। ये चार्ट आप ज़रूर देखिए और इसको समझिए। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2008 की। यहाँ पर आपका समवेयर अराउंड 2010 और 2011 में जो इस शेयर का दाम था वो नियर अबाउट 330 था। यहाँ पर बात की जाए तो आज जो ये गिरावट हुई है, यहाँ पर इसका दाम यानी कि 2020 में, 2011 में आपका दाम कितना हुआ 330, 2020 में दाम कितना हुआ 355। भैया जी 21 साल, 2021 चला, 21 यानी 10 साल में आपको 35 रुपये का रिटर्न मिला एक शेयर में। यानी कि जो अर्निंग पर शेयर है लॉन्ग टर्म में, वो मुझे इसकी पसंद नहीं आती है। और कितना डिप करता है, देखिए गिरावट होती है तो कई सालों तक रिकवर करने में लग जाता है। ये 2011 और ये आपका 2016 के समवेयर अराउंड 5 साल में, यहाँ से जिसने यहाँ पर ख़रीदा 5 साल में ये रिकवरी 5 साल में हुई, और बेचारा बैठा रहा अभी तक। यहाँ भी होल्ड करके बैठा होगा तो क्या ही मिला उसको, बात समझे। शॉर्ट टर्म में आप इस शेयर को ले सकते हैं, एसबीआई लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है जो इसका चार्ट कहता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, और आपकी अपनी एनालिसिस भी हो सकती है। मुझे इस तरह का चार्ट पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कोई शेयर इस तरीके से चुनना चाहिए कि 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, इन सभी प्रोस्पेक्ट्स पे पास हो जाए कि इमीडिएट यूज़र को पैसे की ज़रूरत हो तो निकाल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।